आलम अरवाहीन में खुदा ने रूहों से कहा था अंबिया की, कौन है जो मुझसे इश्क करे। 1.25 लाख अंबिया की फजाइल पढ़ रहा हूं, राज की एक हल्की सी झलक पढ़ूंगा। अगर तुम्हारे ज़र्फ छलके तो 2 जुमले और पढ़ूंगा, वरना यहीं पे मुसाइल। कौन है जो मुझसे इश्क करे? नबियों के हाथ बुलंद हुए, हम तुझसे इश्क करेंगे। खुदा ने का वादा यहां, इम्तिहान वहां। पहला नबी आदम, इश्क परवरदिगार का इम्तिहान देने की कोशिश, बेटा कातिल निकला। खुदा ने कहा जहां नस्ल में नक्स आ जाए वहां इश्क नहीं। नूह का बेटा बागी, इम्तिहान नहीं हुआ, क्योंकि इम्तिहान होना था 3 चीजों का, जान, माल, औलाद। खोटी चीज का वो सौदा करता ही नहीं। इब्राहिम एक ऐसा नबी था जिसने इश्क के पहले 2 इम्तिहान आला नंबरों से पास किए। जान, नारे नमरूद में छलांग, जान की परवाह ना की, पहला इम्तिहान आला नंबरों में पास। खुदा ने आग को गुलजार कर दिया। इब्राहिम ने कहा जलाया क्यों नहीं? फरमाया सिर्फ इम्तिहान था, इश्क है कि नहीं। जान की परवाह नहीं की तो 1 कदम आगे आ गया। अगला इम्तिहान माल का। मुझे मुकम्मल वाकयात नहीं पढ़ने, आपके ज़हनों में वाकयात मौजूद। खुदा की तस्बीह सुनने के लिए वो बकरियों का रेवड़ दे दिया, सिर्फ 1 तस्बीह सुनने की खातिर। माल की परवाह ना की, अपने रब से इश्क किया। इम्तिहान दूसरा भी पास हो गया। अब तीसरा इम्तिहान आ गया औलाद का। खुदा ने कहा इब्राहिम अब ये दे। इब्राहिम ने बेटे को घर से लिया, गए, लिटाया इस्माइल को। लेटा हुआ इस्माइल देखा तो इब्राहिम से कहा कि बर्दाश्त नहीं। फजाइल पढ़ना, फजाइल फजाइल। बेटे के पांव में रस्सी बांधी, अपनी आंखों में पट्टी बांधी, मुंह दूसरी तरफ करके छुरी चलाई, गरम गरम लहू बाजू पे आया। इब्राहिम के जहन में यह था कि जैसे आग ठंडी हो गई थी, लेकिन जब गरम लहू आया ना, तड़प गया। जल्दी से पट्टी खोली। पट्टी खुली तो देखा इस्माइल वो यहां डूबा, मुंह आसमान की तरफ कहा मेरे अल्लाह इम्तिहान पास। फरमाया उठ जा, खलील है, आशिक नहीं। तू खलील है, आशिक। मेरे अल्लाह आशिक क्यों नहीं? फरमाया पट्टी क्यों बांधी? मेरे अल्लाह मेरा बेटा था, फरमाया मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत आई क्यों? तुझे नहीं पता मैं ला शरीक हूं, मैं शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। वाह इब्राहिम, मुझसे भी मोहब्बत, अपने बेटे से भी मोहब्बत। इब्राहिम का चेहरा उतर गया। इस्माइल ने बाप का चेहरा देखा। इस्माइल का हाथ थाम के इब्राहिम ने कहा फिर आशिक कौन होगा? और मैं इंतजार कर, दिखाऊंगा। फजीलत सुनना, राज, सिर्फ एक राज, यूं एक राज से हल्का सा पर्दा उठाना। हुसैन करबला में 1.25 लाख अंबिया के किए हुए वादे की तकमील के लिए पहुंचे। हुसैन ने चटियल मैदान का इंतखाब किया। हुसैन हथेली जैसी धरती पे आया, जहां कोई साया नहीं, दूर दूर तक सहरा ही सहरा। अब एक अलहदा रंग से करबला पढ़ने लगा हूं, अलहदा रंग से हुसैन पढ़ने लगा हूं। हुसैन ने खैमे नहीं, हुसैन ने करबला में आके अदल का तराजू लगाया।
हुसैन ने तराजू लगा के कहा अब जो उनसे मनवाना था मुझसे मनवा। बता क्या चाहिए? क्या चाहिए? 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। अगर यूं इश्क में आंसू चले तो चलते रहने देना, वरना कोशिश करना कि ऐसा कोई भी बंद ना आए जिसकी वजह से मुझे फजाइल रोकना पड़े। सुबह से लेके शाम तक 10 मुहर्रम हुसैन देते रहे, ये भी ले। असर करीब आ गई और हुसैन तन्हा रह गए। हुसैन ने मुंह की आसमान की जानिब, और क्या चाहिए? तू भी तन्हा, मैं भी तेरे जैसा भी कोई नहीं, लेकिन एक मिन्नत है, मेरा इम्तिहान लेना है तो फिर यहां। ये नाने की मेराज थी कि वो वहां गया, ये नवासे की मेराज। मांग क्या चाहिए? 1.25 लाख अंबिया यूं करबला के टीलों पे खड़े कि हमारा किया हुआ वादा हुसैन पूरा करेगा। जनाब इब्राहिम की दुआ आज भी कुरान में मौजूद है, मेरे अल्लाह मुझे सलात कायम करने वाला बना, रब्बे अजअलनी मुकीम अस्सला। मेरे अल्लाह मुझे सलात कायम करने वाला बना। कौन सी सलात? नमाज। क्या इस दुआ से पहले इब्राहिम की माज़अल्लाह को नमाज कज़ा थी? इब्राहिम दुआ मांगता रहा, मेरे अल्लाह मुझे सलात कायम करने वाला बना, कायम करने वाला बना, और मेरी ज़ुर्रियत में भी ऐसा ही रखना, वो भी सलात कायम करे। ये दुआ इब्राहिम की आज भी बच्चों को याद करवाई जाती है। इब्राहिम सारी जिंदगी कहते रहे मुझे सलात कायम करने वाला बना, लेकिन किसी इब्राहिम की उम्मत में से किसी ने नहीं कहा कि तूने कायम करके दिखा दी। अकेला कायनात में हुसैन है जिसकी सर्दी की तरफ आज भी उंगली करके हुसैन का आशिक कहता है अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात, मैं गवाही देता हूं तूने सलात को कायम करके दिखा। मासूम ने फरमाया इस सलात से मुराद रकत वाली नमाज नहीं, इस सलात से मुराद है मेरे दादे अली की विलायत। देता रहा, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। मुखातब किया नूर तौहीद को अंबिया करबला के टीलों पे। या अबलीस ने ये मंजर देखा, उसने नूर तौहीद को देख के कहा तेरे नबी आरों से चीर होते रहे, तू नहीं आया। तेरे नबी दीवारों में जिंदा गाड़े गए, ऐसा मंजर नहीं बना। ऐसा क्या हो गया कि तेरा नूर इस जंगल में? आवाज़ परवरदिगार है, तुझे याद है जब मैंने तुझे अपनी बारगाह से निकाला था और तूने मेरी दरगाह के दरवाजे पे खड़े होके कहा था कि मैं तेरी इंसानियत को बर्बाद करूंगा, और मैंने तुझे कहा था तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ तूने कहा था, फरमाया इसके भरोसे में कहा था। इसके भरोसे ये था जिसे मैंने आदम के पैरहन में छुपाया था। मखलूक के भरोसे का नाम खुदा, खुदा के भरोसे का नाम हुसैन। राह सिर्फ जो खानकाही लोग बैठे हैं, जो फुकरा के कदमों में बैठते हैं, जो सादात की खिदमत करने वाले, उनसे दुआ लूं, सादात के दिलों से दुआ निकले। अच्छा तो ये है, ये हुसैन। तो अब क्या होने लगा है?
आवाज़ परवरदिगार है, तुझे याद है तेरा और मेरा झगड़ा किस बात पे हुआ? सजदे पे। वहां भी सजदा था, यहां फिर सजदा हो। वहां मैंने इनके अनवार को करवाया था, यहां ये कर्जा वापस करेगा। चल रोक सकता है तो मेरा सजदा रोक। चैलेंज हो गया तौहीद की तरफ से इब्लीस को। नबी करबला के टीलों पे खड़े, अब हर एक सोच रहा है कि अब हुसैन सजदा करेगा कैसे। इब्लीस ने खुदा से कहा कि फिर सजदा दिखाना तो फिर पूरा दिखा। अल्लाह होने की हैसियत से सूरज को हुक्म दे, वो पूरी कायनात से अपनी तमाज़त लपेटे, जितना झुक सकता है उतना झुके, इसके जिस्म पे डाले पूरी हरारत, फिर मैं देखूंगा ये सजदा कैसे करेगा। नबियों की सांसें उखड़ रही थी, हुसैन की आवाज आई, दे इजाजत। सूरज झुकना शुरू हुआ, आदम की आंखों पे हाथ आ गए, नूह ने चेहरा फेर लिया, इब्राहिम के घुटने करबल की रेत में आ गए। नबियों की आवाज आई, हुसैन सजदा कैसे करेगा, हुसैन सजदा कैसे करेगा। इब्लीस ने 9 लाख ताकतों को इशारा किया, 9 लाख कमानों में तीर आ गए, हुसैन सजदा न करे, हुसैन सजदा न करे। चारों तरफ से लश्कर हुसैन पे उमड़ पड़े, उधर से सूरज सवा नेज़े पे आ गया। हुसैन ने अंगड़ाई ली, हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा, हुसैन का सर करबल की खाक की तरफ गया। इधर हुसैन की जबीन अक़दस करबल की रेत के साथ मस हुई, इधर से सुभान रब्बियल आला की तस्बीह गूंजी। ये नबियों की आवाज आई, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन। इब्लीस ने करबल का टीला छोड़ा, आवाज आई, सजदा देख। उसने कहा, तेरी रबूबियत की कसम, तूने ये आदम दिखाया होता मैं सजदे से इनकार न। ऐसे भी आदम है, ऐसे भी सजदे होते हैं। बेटों, भतीजों, भांजों की लाशों के दरमियान लहू से वजू, सवा नेज़े पे सूरज, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। आज मेरा बारवां ज़ियारत नाहिया में फरमाता, मेरा सलाम हो मेरे उस दादे पे जिसके बदन में सुराख इतने थे, मशरक की हवा मगरब में गुजर जाती, मगरब की हवा। चौथे इमाम अपने सेहन में बैठ के रो रहे थे, या एक सहाबी ने आके इमाम के कदमों में बैठ के कहा, मौला कितना जख्मी था तेरा बाबा करबला में। कुछ सैयद बैठा हो तो वो बिस्तर में भी हाय कह देना। जब कहा ना तेरा बाबा करबला में कितना जख्मी था, सजाद की आंखों का लहू तेज हुआ। किताबें कहती हैं फिर सैयदुल साजिदीन मुंह से बोल न सके, मौला ने अपनी अंगुश्तरी की तरफ इशारा किया। उसने कहा, मौला अंगुश्तरी की तरफ इशारा क्यों किया? इमाम ने फरमाया, मेरे बाबे के बदन में अंगूठी जितनी जगह भी खाली नहीं थी। जख्मों में जख्म, तीरों में तीर, एक एक नेज़े के निशान पे कई कई नेज़े। दाढ़ी में कहीं अकबर का खून, कहीं गाजी का खून, चेहरे पे असगर के लहू के छींटे। नबी करबल के टीले से उठे,
जबरील ने अर्ज से मनादी दी, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तुल्लाह, या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, और नबियों का वारिस तुझ पे हमारा सलाम। अरज से फरिश्ते सलाम कह रहे थे, टीलों पे नबी मरहबा कह रहे थे, ताजे शफात रसूल के सर पे सच चुका था। रसूल कह रहे थे, हुसैन तूने अना मिनल हुसैन का कर्जा उतार दिया। अभी नबियों की मरहबा की सदाएं आ रही थी, या एक माँ करबल के टीले से दौड़ी, दौड़ती हुई बेटे के सर पे आई, रो के कहती, मेरे अल्लाह अगर तेरा इश्क मुकम्मल हो गया तो फिर मैं चादर का साया कर लूं। ओ मेरा हुसैन, ओ मेरा लाडो में पाला हुआ लाल, अजरोक अल्लाह ही नवाजों पे रहम। नबी की बेटी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। बड़ी रूहानियत मजलिस। अल्लाह मरहूमीन के दर्जात बुलंद हो, अल्लाह सैयदों के सेहन को हमेशा सलाम। जख्मी हुसैन जिसके जुलजना की शबी को चूमते हो, ये हुसैन के कत्ल का आखिरी गवाह है। जब आएगा ना मेरा 12वां, इस गवाह को साथ दे, और उसी हालत में आएगा, बागें टूटी हुई, जीन गिरी हुई। अब मुल्तान में मुसाहिब में ये हालत बन गई है, मुझसे नहीं पता कौन बंदा है कि नकवी साहब जो बर्दाश्त करेगा। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि जब हुसैन का मुर्तज़िद हुसैन के चक्कर काट रहा था, रो रो के कह रहा था, मौला मुझे हुक्म कर, मैं क्या करूं। फरमाया, मुर्तज़िद वापस चला जा। रो के कहता, कैसे खेमे में जाऊं, अली की बेटियों की रोने की आवाजें आ रही है। हुसैन की आवाज आई, फिर मुर्तज़िद मेरा तेरे सिवा कोई नहीं रहा, अगर मैं तुझसे कोई एक काम कहूं तू करेगा। रो के कहता, तेरी नौकरी के लिए वक़्फ़ हो, हुक्म कर मुझे क्या करना है। तेरे दुश्मनों को सुमों के नीचे कुचलो। फरमाया, किसी को मारना, एक गरीब पे एहसान कर, अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालू। मुझे एक बार अकबर की लाश में ले जा, मुझे एक बार बेटे का चेहरा दिखा दे, मुझे एक बार अकबर में। एक बार मुझे अकबर दिखा दे, एक बार मुझे बेटा मिला दे। ओए मुझे अकबर के बगैर नींद नहीं आती। हुक्म हुआ सैयद का, माहौल बन गया था मुसाहिब का, गिरिया हो गया था, वक्त ज्यादा हो गया, मुझे यहां छोड़ना चाहिए था। सादात ने बड़ी मोहब्बत से हुक्म दिया है कि उस बेटी के दर्द पढ़ देना जो मदीने में अकबर का राह देखती रही है। जो सैयद बैठे हो, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी इज्जत का पुरस्कार देने लगा हूं। किबला आलमदार नकवी साहब, सैयदों के घर का बड़ा नुकसान हुआ है। इन सैयदों को फुर्सा देने के लिए एक ही जुमला काफी है। इनकी 4 साल की भी कमर झुका के चलती थी, इनकी 18 साल की भी कमर झुका के चलती। अजरो कमर। हुसैन ने कहा, मुझे अकबर का चेहरा दिखा दे, मुझे एक बार अकबर मिला दे। ये हसरत आखिरी बार हुसैन ने जाहिर की। मदीने का रहने वाला शख्स है, नाम उसका अब्दुल्ला है। वो कहता है कि मैं
तजारत की गर्ज से ज्यादा मदीने से बाहर होता था। वो कहता जब मैं मदीने आया तो मुझे खबर हुई कि हुसैन अहलो अयाल के साथ मदीना छोड़ के जा चुके हैं। अब्दुल्ला कहता मैं अपने घर में था। अब्दुल्ला कहता 10 मुहर्रम की शाम इराक की तरफ से इतनी तेज आंधियां आई, इतनी तेज हवा आई, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खून की बारिश होने लगी है। अब्दुल्ला कहते हैं मदीने के दरवाजे आपस में एक दूसरे के साथ लग रहे थे। लोग खौफ से अपने घरों में बैठ गए। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आसमान टूट के जमीन पे गिरेगा। अब्दुल्ला कहता पहली बार हमने मदीने में आसमान पे लहू की सुर्खी देखी। हर कोई अपने घर में सहम के बैठ गया। अब्दुल्ला कहता इतना अंधेरा हो गया मदीने में 10 मुहर्रम की शाम कि अपनी आंखों को अपने हाथ नजर नहीं आ रहे थे। अब्दुल्ला कहता मैंने जल्दी से मुसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह की बारगाह में रहम की इल्तिजा करनी शुरू कर दी। मेरे अल्लाह खैर हो, मदीना रसूल में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। अब्दुल्ला कह रहा अभी मैं मसल्ले पे था या मेरे कान में किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। अब्दुल्ला कहता मैंने अपनी सौजा को उठाया, मैंने कहा जल्दी कर दरवाजा खोल, किसी शरीफ की बेटी घर से निकल आई है। अब्दुल्ला कहता मेरी सौजा ने दरवाजा खोला। एक बच्ची थी जो मदीने में कभी इस दीवार से कभी उस दीवार से लग रही थी। मेरी सौजा ने देख के कहा मां नानते तू कौन है? रो कभी बंद कर दरवाजा, मैं हुसैन की बेटी सुन रहा हूं, मैं हुसैन की बेटी सुन रहा हूं। अब्दुल्ला कहता हुसैन की बेटी का नाम आना था। मैं जल्दी से दरवाजे पे आया, मैंने कहा मेरे मौला की बेटी तू घर से क्यों आ गई, तू हवेली से क्यों आ गई? रो के कहती हर रोज मैं नाने की कब्र पे जाके मन्नतों के चिराग जलाती थी। आज चिराग जलाया, चिराग बुझ गया, कब्र फट गई। नबी बाहर आए, आवाज आई बुझा दे चिराग। और तेरा अकबर गिर गया और तेरे अकबर को बर्छी लग गई और तेरा अकबर का जिगर बाहर आ गया। रो के कहती अब्दुल्ला दुआ कर मुझे मौत आ जाए। और 7 मुहर्रम